तो आखिरकार वो जानकारी सामने आ गई जिसका हम सबको इंतजार था। दिलचस्प बात यह दोस्तों, ये जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं आई है। ये जानकारी कई संस्थानों ने, कई पत्रकारों ने अपने दम पर सामने लेकर आए। और वो जानकारी क्या है दोस्तों? वो है यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर, यानी कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ा नंबर, जिसे अब हम एक राजनीतिक दल के साथ जोड़ सकते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए, किस औद्योगिक घराने ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया, यह जानकारी सामने उभर कर आ गई है। मगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगातार सुप्रीम कोर्ट के सामने यह कहता रहा कि हम आपको यह पूरी जानकारी नहीं दे सकते। अब पत्रकारों ने और एजेंसीज ने अपनी जांच के बाद यह जानकारी जुटाई है, जो अब मैं आपके सामने ला रहा हूं। यह जानकारी जुटाने से पहले मैं आपके सामने दो तीन चीजें कहना चाहूंगा दोस्तों। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से एक्सपोज्ड दिखाई दे रही है, क्योंकि अब यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि गिरफ्तारी के डर से कुछ लोगों ने बीजेपी को चंदा दिया। चंदा देने के बाद भाजपा ने कुछ औद्योगिक समूहों को कथित तौर पर फायदा पहुंचाया। और दूसरी बड़ी बात, कटघरे में सिर्फ भाजपा नहीं है, कटघरे में टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है। और यहां पर आपको फ्यूचर गेमिंग को याद करना पड़ेगा। वो फ्यूचर गेमिंग जिसने गुप्त चुनावी चंदे के जरिए 1368 करोड़ रुपए दिए। इसमें से करीब 500 करोड़ से ज्यादा जो है वो टीएमसी की जेब में गया। ये सब आपके सामने होगा दोस्तों, इंतजार कीजिए। मगर सबसे पहले कुछ तारीखों पर गौर कीजिएगा। याद कीजिए दोस्तों, कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है। किस मामले में? शराब घोटाले में, लिकर केस में। अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं औरबिंदो फार्मा का एक बहुत ही दिलचस्प मामला। तारीखों पर गौर कीजिए और इन सवालों के जवाब भाजपा को देने पड़ेंगे। जी हां, 10 नवंबर 2022 पिनाका शरद चंद्र चैटर्जी, औरबिंदो फार्मा के पिनाका शरद चंद्र चैटर्जी को गिरफ्तार किया जाता है। 5 दिन बाद, सिर्फ 5 दिन बाद दोस्तों, औरबिंदो फार्मा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, गुप्त चुनावी चंदे के जरिए भाजपा को 5 करोड़ रुपए देता है। मगर बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। उसके बाद 1 जून 2023, यानी कि कुछ महीनों बाद 1 जून 2023 को शरद चंद्र रेड्डी अप्रूवर बन जाते हैं, सरकारी गवाह बन जाते हैं। पहले 5 करोड़ रुपए दिए, उसके बाद सरकारी गवाह बन गए। अब इस तारीख पर गौर कीजिए, 8 नवंबर 2023 शरद का जो औरबिंदो फार्मा है वो भाजपा को 35 करोड़ रुपए और देता है। 5 करोड़ पहले दे चुका था, उसके बाद अब 35 करोड़। और ये जो 35 करोड़ है वो ना सिर्फ औरबिंदो फार्मा की तरफ से है, बल्कि एपीएल हेल्थ केयर की तरफ से भी है। यानी कि औरबिंदो फार्मा और एपीएल हेल्थ केयर ने कुल भाजपा को डोनेशन दिया 40 करोड़ का। शरद रेड्डी जो है वो सरकारी गवाह, अप्रूवर बन जाते हैं। केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अमित शाह बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हालांकि उनकी एक बात सही है, उन्होंने कहा था जब ये आंकड़े सामने आएंगे तो विपक्ष को सवालों का जवाब देना मुश्किल होगा। ममता बनर्जी को कई सवालों का जवाब देना है। मगर मैं आपको बता दूं एक और चीज, ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। रहस्यमय तरीके से उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। यहां तक कि कांग्रेस का जो गढ़ था, जहां से अधीर रंजन चौधरी सांसद थे, वहां पर भी उन्होंने एक मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट यूसुफ पठान को खड़ा कर दिया है। ये तमाम चीजें रहस्यों के दायरे में हैं। ममता बनर्जी लगातार इंडिया गठबंधन के खिलाफ बयान देती रही और अब वो भी कटघरे में, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये बात तो हुई औरबिंदो फार्मा की। अब मैं बात करना चाहता हूं केवेंटर्स ग्रुप की। केवेंटर्स ग्रुप ने 320 करोड़ रुपए दिए दोस्तों भाजपा को, 320 करोड़ रुपए। और रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस खबर के मुताबिक ये 320 करोड़ रुपए तब दिए गए जब ईडी उसके पीछे पड़ा हुआ था। जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय उनके पीछे पड़ा हुआ था। मामला क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, केवेंटर्स का पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के साथ एक डेयरी में जॉइंट प्रोजेक्ट हुआ था।
और यह आरोप लगाया था अधीर रंजन चौधरी ने कि उन्होंने अपने शेयर्स को अंडर वैल्यू किया, यानी कम दामों पर बेचा। यह आरोप लगा और तब ईडी इनके पीछे पड़ गई। मामला अदालत में गया, मगर अदालत में पश्चिम बंगाल सरकार को जीत मिली और कहा कि जो आपका डिसइन्वेस्टमेंट था, आपका जो विनिवेश था, वो जायज था। कहने का अर्थ क्या है कि अदालत में पश्चिम बंगाल सरकार को जीत मिली। मगर दिलचस्प बात यह दोस्तों, 320 करोड़ रुपए केवेंटर्स ने उस वक्त दिए जब ईडी उनके पीछे पड़ी हुई थी। अब यह बात धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है दोस्तों कि क्विड प्रो क्वो, यानी कि तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा, साफ तौर पर सामने उभर कर आ रही है। मगर फ्यूचर गेमिंग, जिसने सबसे ज्यादा 1368 करोड़ रुपए दिए, उसमें से सिर्फ भाजपा को 100 करोड़ गया। मैं ये उम्मीद कर रहा था हो सकता है इससे ज्यादा होगा, मगर आप एक बात भूल रहे हैं। फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ सीएजी ने 2017 से गड़बड़ झाले की बात की थी। 2019 से उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। यही नहीं, ईडी उनके 400 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लेती है, फ्रीज कर देती है। सैंटियागो मार्टिन फ्यूचर गेमिंग के, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है। क्या यह सब 100 करोड़ के बदले में हुआ? मगर आप एक और पहलू भूल रहे हैं, उनका बेटा भाजपा में शामिल हो जाता है। राम माधव जैसे बड़े नेता उनका स्वागत करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक फ्यूचर गेमिंग जिसके खिलाफ जांच चल रही है, उसका स्वागत पार्टी में किया जा रहा है, और वो भी राम माधव जैसे नेता। तो क्या ये 100 करोड़ के अलावा भी कोई और डील है? दोस्तों, कटघरे में ममता बनर्जी सरकार भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फ्यूचर गेमिंग, जैसे मैंने आपको बताया, ममता बनर्जी सरकार को उन्होंने बहुत जबरदस्त पैसा दिया। कितना पैसा दिया मैं आपको बताता हूं दोस्तों, फ्यूचर गेमिंग ने कुल 1368 करोड़ रुपए जो है वो गुप्त चुनावी चंदा दिया। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि तृणमूल कांग्रेस को कुल गुप्त चुनावी चंदा मिला 1609 करोड़। इसमें से करीब 500 से 600 करोड़ से फ्यूचर गेमिंग से मिला। अब वायर की इस खबर के मुताबिक कई दिलचस्प चीजें सामने उभर कर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल की गली गली में आपको लॉटरी के बैनर्स दिखाई देते हैं। वायर की यह खबर भी दावा करती है कि कई जगह पर डियर लॉटरी के बैनर्स दिखाई देते हैं, और इसमें कहा जाता है कि 1 करोड़ जीतिए, 1 करोड़ जीतिए, यानी कि जगह जगह लॉटरी का धंधा फैला हुआ है। लोगों के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। कई लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लॉटरी की लत लग जाती है। मगर जो दिलचस्प बात सामने उभर कर आती है वायर की इस पड़ताल के मुताबिक, मैं चाहूंगा आप इस पर गौर करें। इसमें यह बताया गया है कि जो डियर लॉटरी है, जिसे फ्यूचर गेमिंग चलाता है, इसमें से 3 लोगों का जैकपॉट निकलता है। 3 लोगों को 1 करोड़ रुपए मिलता है, और इनमें से 3 लोग इत्तेफाकन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से जुड़े होते हैं। वायर की इस खबर के मुताबिक अगस्त 2022 में रुचिका गुप्ता का जैकपॉट निकलता है 1 करोड़ का। वो पत्नी है जोरासांको एमएलए विवेक गुप्ता की। यही नहीं, नीरू सिंह वो साली हैं टीएमसी के नलहटी एमएलए राजेंद्र प्रसाद सिंह की, और उन्हें भी 1 करोड़ का जैकपॉट लगा था। इन सबको 1-1 करोड़ का जो है जैकपॉट लगा था, और ये तमाम जो लॉटरी है, इसको ऑर्गेनाइज किया था फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने। अब बड़ा सवाल यह कि फ्यूचर गेमिंग का जो डियर लॉटरी है, जो गली गली तक फैला हुआ है पश्चिम बंगाल का, और यह भी बात सामने उभर कर आ रही है कि जैकपॉट में कई टीएमसी के नेताओं के रिश्तेदारों को फायदा हुआ है। क्या ममता बनर्जी इस सवाल का जवाब देंगी? हालांकि इस मुद्दे पर भाजपा हमला नहीं बोल सकती, क्योंकि आप जानते हैं कि अब ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। मगर हां, ममता बनर्जी कटघरे में हैं। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, साफ तौर पर सामने उभर कर आ रहा है कि जांच का डर, गिरफ्तारी का डर और गुप्त चुनावी चंदा। एक एक करके आपके सामने मैं ये जानकारी लाना चाहूंगा दोस्तों। वेदांता की बात करें, वेदांता ने बीजेपी को 227 करोड़ रुपए दिया, यानी कि वेदांता ने 60% हिस्सा जो है, 60% पैसा भाजपा की जेब में डाला। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं वेदांता के खिलाफ क्या मामला था। वेदांता के खिलाफ 2018 के मध्य में
ईडी की जांच शुरू हुई थी और 2022 को सीबीआई की जांच शुरू हुई थी। उसने कुल चुनावी चंदा दिया 402 करोड़ का और इस 402 करोड़ में से 60% भाजपा की जेब में गया। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने सबसे ज्यादा पैसा भाजपा को दिया, 519 करोड़। 519 करोड़, 968 करोड़ में से 519 करोड़ भाजपा को दिया। और आप सब जानते हैं दोस्तों कि अगर हम मेघा की बात करें तो मेघा का नाम बाकायदा नितिन गडकरी ने संसद में लिया था। मेघा को तमाम प्रोजेक्ट्स मिले थे, यहां तक कि उन्हें तेलंगाना में एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला था जिस पर खुद सीएजी ने सवाल उठाया था, मगर मेघा के डायरेक्टर्स को कभी कटघरे में नहीं रखा गया। दिलचस्प बात यह जो आपको इन आंकड़ों से पता चलेगी, जो 519 करोड़ उसने भाजपा में दिए थे, 2019 अक्टूबर में उन पर इनकम टैक्स की रेड मारी गई, ईडी का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। नितिन गडकरी सदन के अंदर मेघा की तारीफ कर रहे हैं जबकि उन पर इनकम टैक्स की रेड मारी जा रही है, ईडी की जांच हो रही है। इन सवालों के जवाब कौन देगा दोस्तों? उसी तरह से भारती एयरटेल ने भाजपा को 236 करोड़ रुपए दिए। भाजपा इन सवालों का जवाब दे कि इसके बदले में भारती एयरटेल के लिए क्या कुछ रास्ते आसान किए गए? ये तमाम चीजें थोड़ी सी जांच के बाद पता चल जाएगी दोस्तों। आज जो मैं आपको तमाम जानकारियां दे रहा हूं दोस्तों, मैंने आपके सामने टीएमसी को भी कटघरे में रखा, मैंने भाजपा को भी कटघरे में रखा। सबसे बड़ी बात, भाजपा ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हम अपने डोनर्स की जानकारी नहीं देंगे। अरे भाई, क्यों नहीं देंगे आप? जब 10 दल ये जानकारी देने को तैयार हैं, तमाम राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि हमारे डोनर्स कौन हैं। डीएमके बता रहा है, जिसे फ्यूचर गेमिंग से 500 करोड़ से ज्यादा रुपए मिला था, वो बता रहा है ना, तो भाजपा ये जानकारी से क्यों बच रहा है? कांग्रेस भी ये कह रही कि हमारे पास ये जानकारी नहीं, मगर अगर चुनाव आयोग चाहे तो ये जानकारी सार्वजनिक कर दे। यानी कि कांग्रेस भी बच भी नहीं रही है इस जानकारी को बताने से, तो भाजपा ये जानकारी बचाने से क्यों बच रही है? अमित शाह ने हफ्ता वसूली की बात की, मगर मैंने आपको बाकायदा बताया कि जिस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उसी शराब घोटाले में औरबिंदो फार्मा के जो प्रमुख थे शरत रेड्डी, उनका क्या खेल था? 40 करोड़ उन्होंने भाजपा को दिए। ये तमाम मुद्दे हैं। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स को लेकर मैंने आपको जानकारी बताई थी कि उन पर रेड पड़ती है और फिर वो पैसा जो है डोनेट करते हैं। और मैंने आपको बाकायदा ये पूरी जानकारी दी थी दोस्तों, अपने स्क्रीन पर देखिए, किसने कितने पैसे दिए और उस पर क्या जांच चल रही थी। और ये जांच कौन कर रहा था? ये स्टेट एजेंसीज नहीं कर रही थी, ये मोदी सरकार की एजेंसीज कर रही थी। कल्पना से भी विचित्र है दोस्तों। ये जब चीजें सामने उभर कर आती हैं, जैसी सुप्रीम कोर्ट से बातें सामने उभर कर आती हैं, रातों रात अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो आसान से सवाल हैं जो मैं लगातार पूछ रहा हूं, इन सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है भाजपा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस मंच पर जिसकी भी गलती होगी वो मैं आपके सामने लाऊंगा, मगर भाजपा हैज टू कम क्लीन। उसे पारदर्शी तरीके से सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हेडलाइन मैनेजमेंट करने से, खबरों को भ्रमित करने से, खबरों को डाइवर्ट करने से आप मुद्दे से नहीं बच सकते। मैं जानता हूं हम संगोल युग में जी रहे हैं, अमृतकाल में जी रहे हैं, जहां सच के कोई मायने नहीं है, मगर इस मंच पर अपने सीमित संसाधनों के बावजूद मैं आप तक सच पहुंचाता रहूंगा, यह मेरा वादा है आपको। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।